हेलो दोस्तों, मैं मेट्रो से दक्षिणेश्वर पहुंच के ऑटो से बेलूर मठ के लिए निकल गया हूं। तो दोस्तों, हम सब कोलकाता आते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल घूमते हैं, हावड़ा ब्रिज देखते हैं, बट कोई यहाँ नहीं आता। लेकिन शांति हर कोई चाहता है, बट कोई फॉलो करना नहीं चाहता, न जाना चाहता। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले आया हूँ जो सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है या एक इंटेलेक्चुअल हब है। यहाँ की शांति आपको फील होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी इमारत जिसके पीछे स्वामी विवेकानंद का वो विजन छुपा है, जिसने पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए आज 10 मिनट में बेलूर मठ को बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। और हाँ, आपको बीच बीच में गाइड करता रहूँगा वहाँ कैसे जाना है, कहाँ टिकट मिलेगा और क्या टाइमिंग होगी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के जस्ट बगल से ही रास्ता है। 500 मीटर का दूरी होगा। बेलूर मठ जाने के लिए लॉन्च है, तो वहाँ से आप लॉन्च पकड़ के जा सकते हैं फेरी। जाने के लिए यहाँ पे टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर से 11 रुपये का टिकट कटाइए पर हेड, तो आप फेरी पकड़ के जा सकते हैं। तो जिसे घूमने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एडवेंचर के लिए। गंगा नदी है, हुगली नदी होते हुए आप पार करेंगे। आइए आपको सीन दिखाते हैं कैसा है अंदर का। हाँ, कैमरा अलाउ नहीं है। अभी मैं आपको कुछ नॉलेज का चीज़ बता देता हूँ बेलूर मठ पहुँचने से पहले, जिसे बाद में देखने पर और आसानी होगी। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1899 रामकृष्ण मिशन के हेडक्वार्टर के रूप में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मो मोक्षार्थम जगत हित्य च, मतलब इसका ये है कि अपनी मुक्ति के लिए और दुनिया की भलाई के लिए काम करो। हम जा रहे हैं बेलूर मठ, और चाहे तो आप जा सकते हैं बस से, बाइक से, ऑटो से, मेट्रो से, जो भी जैसे भी जाना हो। बट अगर एडवेंचर करना है तो आप आ सकते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, आपको जैसे दिखा सकते हैं हम। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, जस्ट इसके बगल से ही रास्ता गया है बेलूर मठ जाने के लिए। तो यहाँ पे आप फेरी का टिकट ले सकते हैं। तो 11 रुपये पर हेड है। आप एडवेंचर करना है तो आप बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग से जाएं। और ये जो हुगली रिवर है, जो कि ये बिहार से होते हुए आई है, जो कि बिहार में, यूपी में गंगा जी कहलाती हैं। तो 1899 में जब इसकी शुरुआत हुई तब भारत ब्रिटिश राज में था। लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। तब विवेकानंद ने यहाँ से मैन मेकिंग का नारा दिया था। तो इसका मतलब ये था, विवेकानंद ने कहा था कि ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं जो सिर्फ दिमाग में जानकारी भर दे। बेलूर मठ के जरिए उन्होंने मैन मेकिंग का नारा तो दिया, कैरेक्टर बिल्डिंग का भी दिया, एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया। स्वामी विवेकानंद का बेलूर मठ के जरिए यूथ यानी युवा पीढ़ी के लिए विजन बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल था। उनका मानना था कि देश की प्रगति के लिए नेताओं या पैसों की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन नौजवानों से होगी जिनका कैरेक्टर यानी चरित्र मजबूत हो। वो ऐसे ही नहीं, आध्यात्मिक गुरु और देशभक्त थे। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध मंत्र, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, का अर्थ ये है आलस्य त्याग, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना है। यह संदेश युवाओं को मानसिक कमजोरी से बाहर निकालकर अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानने और निर्भय होकर देश सेवा व सफलता के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो ये बहती हुई हुगली नदी देख रहे हैं, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का विजन का एक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो आखिर क्यों गंगा तट पर ही मठ बनाए, क्यों कहीं और नहीं बनाए? सोचा है कभी आपने? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्वामी जी ने बेलूर मठ को यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ की हवा हमें हमेशा एक ताजगी और शांति रहे। और सबसे बड़ी चीज़, स्वामी जी का मानना था कि बहती हुई गंगा नदी के किनारे का माहौल मेडिटेशन और पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट होता है। नदी की लहरों की आवाज़ दिमाग को फोकस करने में
मदद करती है और शांति मिलती है। और वैसे भी दक्षिणेश्वर मंदिर का बेलूर मठ से बहुत पुराना रिलेशन है। हुगली नदी के एक तरफ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है जहाँ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस रहते थे, और दूसरी तरफ बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद रहते थे। ये नदी दोनों पवित्र जगहों को एक धागे में पिरोती है। और उस ज़माने में बोट से आना जाना आसान था। नदी के किनारे रास्ते से लोग बिना शहर के शोर शराबे से सीधा स्पिरिचुअल माहौल में पहुंच सकते थे। वो अक्सर इस नदी के किनारे बैठकर अपने मैन मेकिंग विजन के बारे में सोचते थे। उनका मानना था कि जैसे ये नदी सबको बिना भेदभाव के पानी देती है, वैसे ही बेलूर मठ से निकला ज्ञान यानी नॉलेज पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए और किसी में भेदभाव ना हो, और वो चाहे कोई भी रिलीजन का हो, क्योंकि वो सबको एक समान। स्वामी जी कहते थे कि जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है और कभी रुका हुआ नहीं होता, वैसे इंसान का दिमाग और ज्ञान हमेशा बहता रहना चाहिए। तो फाइनली हम आ गए फेरी से, अब जा रहे उतरने। यहाँ पास में ही है बेलूर मठ। यहाँ सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी तक सब यहाँ आए हैं इंस्पिरेशन लेने। गांधी जी ने तो खुद यहाँ तक कहा था कि यहाँ आने के बाद उनका देश प्रेम और बढ़ गया है। सोचो इस मिट्टी में कितनी पावर। साइड से एग्जिट होगा आपका फेरी का, तो इधर से घूमते हुए आएंगे तो यहाँ से जाने का रास्ता है बेलूर मठ। मठ का टाइमिंग है अप्रैल से सितंबर 6:30 से 11:30, शाम को 4 से 9, अक्टूबर टू मार्च 6:30 से 11:30 और 3:30 से 8:30 शाम को है। तो जब भी आएँ तो अपना टाइमिंग देख के आएँ। और इस साइड एक आपको दिखाते हैं रामकृष्ण मिशन पाल मंगल शोरूम विलेज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ये अभी वेडनेसडे को यानी बुधवार को बंद रहता है, तो अभी यहाँ आप नहीं जा सकते हम। और यहाँ से बेलूर मठ में एंट्री करेंगे, थोड़ा सा चेकिंग वगैरह होगा और देखेंगे बहुत कुछ। क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने 1898 में यानी 99 में तो ये बनना शुरू हो गया था, लेकिन जब ये 1898 में जब ये ज़मीन खरीदी थे तब तक ये बहुत पुराना बागीचा हुआ करता था। उन्होंने खुद अपने हाथों से यहाँ की मिट्टी को पवित्र किया था और कहा था कि ये जगह आगे चलकर स्पिरिचुअलिटी और साइंस का मिलन बनेगी। और वाकई में देखिए सही बोले थे। सोचिए क्या उनकी विजन पावर रही होगी। स्वामी विवेकानंद जी का विजन बिल्कुल क्लियर कट था भाई साहब। वो बोले थे हमें वेदांता भी चाहिए और साइंस भी चाहिए। वो कहते थे कि धर्म वही है जो एक भूखे को रोटी दे और एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट को ज्ञान दे सके। इसलिए यहाँ आपको इतनी बड़ी लाइब्रेरी और हॉस्पिटल भी मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको गंगा जी के तट के साइड ले चल रहा हूँ। क्या आपको पता है कि यहाँ सिर्फ बैठने से आपका ब्रेन केमिस्ट्री बदल रहा है? पता है? साइंस कहता है कि नदी के पास जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। ये वही हार्मोन है जो हमें खुश रखता है। और भी बहुत कुछ होता है, आपको यहाँ मैं साइंस पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। वो तो स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले ये समझ लिया था, इसलिए उन्होंने इस तट को ध्यान यानी मेडिटेशन के लिए चुना था। तो आप भी जब भी यहाँ आएँ तो ज़रूर बैठें और मेडिटेशन करें, कम से कम आधा घंटा ही सही, लेकिन ज़रूर करें। स्वामी विवेकानंद जी का अक्सर नदी के किनारे बैठकर घंटों ध्यान किया करते थे। उनका अंतिम संस्कार भी इसी मठ के कैंपस में हुगली नदी के तट पर ही किया गया था, जहां आज उनका मेमोरियल टेम्पल बना हुआ है। और अब आप इस मंदिर को ध्यान से देखिएगा तो क्या आपको इसमें कुछ अलग अलग सा लगता है? कभी आपने नोटिस किया है?
देखा है कभी? अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। जनरली मंदिर एक फिक्स स्टाइल के होते हैं, लेकिन बेलूर मठ का यह आर्किटेक्चर एक लेसन इन यूनिटी है। इसका मतलब सबको एक साथ मिलकर चलने की सीख देता है। तो इसके ऊपर एक डोम दिखाई देगा, गुंबद इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसा है। इसका फ्लोर प्लान एक क्रिश्चियन क्रॉस की तरह होता है और जिसके पिलर एंट्रेंस में आप बुद्धिस्ट और हिंदू टेम्पल की झलक तो आपको हर जगह बेलूर मठ में दिखाई देगी। स्वामी चाहते थे कि यहाँ आने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे लगे कि वो अपने घर में है। उन्होंने एक सिंबल दिया था, इट्स सिंबल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे का प्रतीक। तो दोस्तों, बेलूर मठ सिर्फ घूमने की एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। अगर आप स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो या बस लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज हो, तो यहाँ की शांति में 15 मिनट बैठिए और आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे और मिलने लगेंगे। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको बेलूर मठ का ये नॉलेज टूर? कमेंट में बताओ, और अगर कोलकाता आ रहे हो तो इसे मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।